और चुनाव नतीजों और आम आदमी पार्टी के आरोपों को लेकर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं खास बातचीत में। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा मौजूद हैं। सर, एग्जिट पोल में कल तब्दील हो जाएगा, लेकिन फिलहाल आप लोगों पर गंभीर आरोप है आम आदमी पार्टी का कि आप 15 करोड़ रुपए में आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीदना चाहते हैं। जिससे आप गंभीर आरोप बता रही हैं, हमारी नज़र में वो बेहुदा आरोप है और मुझे लगता है संजय सिंह हो या अरविंद केजरीवाल हो, ये अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। हर बार चुनाव से पहले या नगर निगम का चुनाव हो तो इस तरह के ये आरोप लगाते हैं और अरविंद केजरीवाल को नहीं भूलना चाहिए कि दो तीन बार वो हमसे माफ़ी मांग चुके हैं। आतिशी मार लेना खुद जमानत पर है और अब संजय सिंह की बारी है। इन्होंने या इनके नेताओं ने जिस तरह की घटिया भाषा का उपयोग किया है, हम उसके खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो में जा रहे हैं, मांग कर रहे हैं इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, नहीं तो ये तथ्य सामने रखें। कौन आदमी है, किसने फ़ोन किया, किसका नंबर है, उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। इनको भागने नहीं देंगे, ये झूठ बोलते हैं, भाग जाते हैं, कानूनी प्रक्रिया का उनको सामना करना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि समय आएगा तो वो भी बता देंगे। हाँ, तो समय अभी बताए ना, किस समय की इंतज़ार कर रहे हैं? दिल्ली की जनता ने तो जूता मार ही दिया है, अब किस समय की इंतज़ार कर रहे हैं? और मैं बता रहा हूँ, ये इनको इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। ये राजनीति इस तरह से नहीं चलेगी कि आप झूठ बोलेंगे और कुछ भी बकवास करेंगे। कुछ विधायकों की तरफ से एक नंबर जो है ट्वीट किया गया है, जिसमें कहा गया कि इसी नंबर से कॉल आई। वही तो हम कह रहे हैं, इसकी जांच होनी चाहिए ना, किसका नंबर है, अरविंद केजरीवाल का है, संजय सिंह का है या आतिशी मार लेने का, जांच में सामने आएगा। एक आखिरी सवाल है कि आम आदमी पार्टी आज विधायकों की जो है वो मीटिंग लेकर बैठी हुई है, बैठक कर रही है। कौन से हारे हुए को कौन से वाला होगी, तय करने दीजिए उनको। तो दिल्ली चुनाव पे जिस तरह की इस वक्त सियासत हो रही है, बातचीत हो रही है, उस पर बीजेपी सांसद राजेंद्र चंदौलिया से हमारे खास सहयोगी ने बातचीत की है। हमारी सहयोगी हर्षा ने क्या कुछ कहा है वो सुनवाते हैं। योगेन जी, आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता हैं वो ये लगातार एलिगेशन लगा रहे हैं कि 15 करोड़ ऑफर किए जा रहे हैं हमारे विधायकों को, खरीद फरोख्त चालू हो गई है, हॉर्स ट्रेडिंग चालू हो गई है भाजपा की तरफ से। अभी उनको समझ लेना चाहिए कि इस समय कोई भी विधायक नहीं है। जो कैंडिडेट हैं, 699 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें 70 उनके हैं, 70 हमारे हैं। ना हमारा कोई एमएलए ना उनका कोई एमएलए है। एमएलए बने कल 11 बजे के बाद और वो उनकी ब्रॉडकास्ट भविष्यवाणी पता नहीं कब क्या कहते हैं वो, जिस प्रकार उन्होंने कहा यमुना में बीजेपी ने पानी मिला दिया, जहर मिला दिया, किसी ने विश्वास ही नहीं किया। इस पर कोई विश्वास नहीं कर रहा है। वो एग्जिट पोल पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, लगाए, हमें कोई दिक्कत थोड़ी है। 11 एग्जिट पोल में 9 में बीजेपी को दिखाया गया है, 2 में नहीं दिखाया गया। हम तो 2 को नहीं कोस रहे। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में भी ऐसा हुआ है, इससे पहले भी कई राज्यों में बीजेपी हॉर्स ट्रेडिंग कर चुकी है, तो ये कोई नई बात नहीं है अगर दिल्ली में भी हॉर्स ट्रेडिंग करे बीजेपी। तो देखिए, जीतने के बाद ही सारी चीजों से हमें मैंडेट मिल रहा है, हमें क्या जरूरत है, हम कभी नहीं करते। अभी मुझे किसी ने बताया कि 6 एमपी देश में मोदी जी की सरकार अंदर बैठी हुई है, उद्धव ठाकरे के 6 एमपी उसको छोड़कर भागने को लगे हुए हैं, तो उसको ये काम हमारा थोड़ी है, उनका काम है अपने आदमी को रोके। ये जबरदस्ती वो अपने आदमी को रोक नहीं पाते। लेकिन केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं। केजरीवाल को कोई आदमी अप्रोच नहीं कर रहा, बीजेपी का अप्रोच कर रहा तो उसको थाने में रिपोर्ट दर्ज कराएं, कमिश्नर से मिलेगा। और अब खबर है केरल के पलक्कड़ से, जहां पर अचानक से हाथी बेकाबू हो गया। तस्वीरें सामने आई हैं। कार्यक्रम के दौरान हाथी के बेकाबू होते ही अफरा तफरी मच गई। बेकाबू हाथी ने महावत को कुचल डाला। ये देखिए, वो महावत जो साथी होता है हाथी का, लेकिन यहाँ पर जो हाथी है वो कैसे बेकाबू हो जाता है कार्यक्रम के दौरान और अपने महावत को ही कुचल देता है। केरल के पलक्कड़ में एक धार्मिक आयोजन के दौरान गजराज को अचानक गुस्सा आ गया। गजराज पर सवार 3 लोगों की हालत देखिए। कैसे गुस्साए गजराज महावत के कंट्रोल से बाहर निकल चुके हैं और अब महावत समेत तीनों की जान पर बनाई है। बताया जा रहा है कि पलक्कड़ में एक धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा था। प्रदर्शन में हाथी को सजा धजा कर लाया गया था, लेकिन आयोजन में मौजूद भीड़ को देखकर गजराज को गुस्सा आ गया और भीड़ के बीच जा घुसा। गुस्साए हाथी को देखकर अफरा तफरी मच गई। हर कोई जान बचाने के लिए भागने लगा। इस दौरान हाथी को नियंत्रित करने के दौरान महावत गिर गया और मौके पर ही मौत हो गई। महावत का नाम कुंजुमोन बताया जा रहा है, जो 50 साल के थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। महाराष्ट्र में ये बताया जा रहा है कि जो शिंदे गुट के नेता हैं उदय सामंत, वो ये दावा कर रहे हैं कि उद्धव ठाकरे के विधायक
शिंदे गुट के संपर्क में है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। शिंदे गुट के जो नेता हैं उदय सामंत, उनका ये बड़ा दावा है। उन्होंने ये कहा है कि उद्धव गुट के कई विधायक हमारे संपर्क में है। ये बहुत बड़ी बात कही जा रही है, यानी कि जो उद्धव ठाकरे हैं, क्या उनके साथ जो उनके विधायक हैं उनका विश्वास खत्म हो रहा है? जो भी जितने भी विधायक हैं उद्धव ठाकरे के पास, क्या वो उनको अपने साथ रख पाने में नाकाम है, जो इतना बड़ा दावा किया जा रहा है शिंदे गुट की ओर से? कई एमएलए, कई एमपीज माननीय एकनाथ शिंदे साहब के संपर्क में हैं। आज आप नागपुर में रहते हो इसलिए बार बार ऑपरेशन लोटस बोल रहे हो, लेकिन ऑपरेशन टाइगर है। लेकिन कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। माननीय एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में जो काम हुआ है, इसके लिए लोग रियलाइज हो गए यूबीटी के कि एकनाथ शिंदे साहब का ही नेतृत्व स्वीकार करना चाहिए। और मैंने ये भी बोला था कि अगले 3 महीने में जो एक्स एमएलए है, वो बहुत एक्स एमएलए यूबीटी का नेतृत्व छोड़ के माननीय एकनाथ शिंदे साहब का नेतृत्व स्वीकार करने वाले हैं। और आगे बढ़ते हैं, शिवसेना नेता नरेश म्हास्के की तरफ से भी एक बड़ा दावा किया गया है। उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाएंगे। वो भी यही बात कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे का साथ का नेता छोड़ने वाले क्योंकि परेशान हो चुके हैं और उद्धव गुट में टूट अब यहाँ पर देखी जाएगी। नरेश म्हास्के ने बड़ा दावा कर दिया। ये शिवसेना नेता है जिन्होंने बयान दिया और अपने बयान में उन्होंने बड़ा दावा करते हुए कहा कि कोई भी नेता उद्धव गुट कई नेता उद्धव गुट को छोड़ना चाहते हैं। आपको सुनवाते कि उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया। ये देखो, टाइगर है तो टाइगर ही बोलेंगे ना। एकनाथ शिंदे साहब टाइगर ही है, इसलिए उनको टाइगर ही कहेंगे। देखो, उभाटा के बहुत से लोग जो विधायक है, पूर्व विधायक है, जो जिलाध्यक्ष है, पार्षद है, वह सैनिक हैं, कार्यकर्ता है, वो अभी उद्धव ठाकरे को छोड़ के एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में अभी सब लोग प्रवेश कर रहे हैं। आज ही संभाजी नगर के 9 नगर सेवक वहाँ प्रवेश कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में रोज लाइन लगी है, अभी वो खाली होने वाला है। कांग्रेस के दरवाजे के बाहर खड़े रह के कांग्रेस की जो गुलामी कर रहे हैं, इससे शिवसैनिक नाराज़ है, पदाधिकारी नाराज़ है। अपनी वोट बैंक, माइनॉरिटीज़ के वोट बैंक के लिए हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे ऐसे भी बोलने को उनको शर्म आती है। तो फिर क्या करेंगे शिवसैनिक? जो शिवसैनिक है, जो बाला साहेब ठाकरे जी को विचार को मानते हैं, वो लोग जरूरी हमारे पास आएंगे। तो मकसद ये है कि 9 सांसद हैं, उनमें से 6 अगर आपके टच में हैं उद्धव कैंप के। देखो, जो शिवसैनिक है वो हमारे टच में है और हमारे पास आएंगे, जरूर आएंगे। कब तक? अगले सेशन से पहले या इसी 1 हफ्ते 2 हफ्ते के भीतर? आगे देखो होता है क्या। तो देखिए, अभी आप सुन रहे थे शिवसेना नेता नरेश म्हास्के को, जो साफ तौर पे बता रहे हैं कि जो उद्धव गुट है वो किस तरह से टूट रहा है। जो विधायक हैं वो संपर्क में हैं शिंदे गुट के, वो शिंदे को टाइगर कह रहे हैं। लेकिन सवाल तो यही है कि क्या असंतोष है उद्धव ठाकरे के साथ? क्या उनके विधायक रहना नहीं चाहते हैं, या उनको ऐसा लग रहा है कि जो उद्धव ठाकरे का नेतृत्व है वो उनके लिए कुशल नहीं है? बहुत सारे ऐसे सवाल उठ खड़े हुए हैं जो विधायकों के संपर्क में आने की खबर के साथ अब इस ओर इशारा कर रहे हैं। क्या उद्धव गुट टूट रहा है? जो विधायक है वो क्या साथ नहीं रहना चाहते हैं? और कितना बड़ा नुकसान अगर ऐसा होता है तो? और चलिए अगली खबर की रुख करते हैं। बिहार के एनडीए सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। बजट में बिहार के लिए जिस तरह से बम्पर ऐलान किया गया, इसके बाद ये जो सांसद हैं ये धन्यवाद दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। चूंकि मखाना बोर्ड की बात हुई थी, खास तौर पे जो विशेष बातें हैं बजट में, उसमें सबसे अहम था वो फैसले जो लंबे समय से रुके हुए थे बिहार को लेकर के, जिसमें लंबे वक्त से मांग थी कि मखाना बोर्ड का गठन किया जाए और उसके जरिए रोजगार को बढ़ावा दिया जाए। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं बिहार से जुड़ी हुई जो शायद बहुत पीछे हट रही हैं। और ये हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह जो सांसद हैं, 30 सांसद जो प्रधानमंत्री से मिले और बिहार को लेकर जो बजट में ऐलान हुआ है उसको लेकर उन्होंने बधाई दी प्रधानमंत्री को। भगवाधारी आ रहा है एक बार फिर जोरों से। बीजेपी का पूरा हवा है, केजरीवाल का भी अब कुछ नहीं रहा। जन के हित में काम करे। दिल्ली की जनता जो है ना उम्र बना चुकी है बीजेपी के साथ।
और देखिए कुछ ही घंटों का वक्त बचा है, पता चल जाएगा कि दिल्ली में किसकी सरकार बन रही है। लेकिन इसी बीच आपको पहले एक बड़ी खबर बता दें, केजरीवाल के आवास पर आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार है वो पहुंच रहे हैं। और आपको बता दें सभी 70 उम्मीदवारों की मीटिंग आज बुलाई गई है। नतीजों से पहले आम आदमी पार्टी की ये बड़ी बैठक है और इस वक्त आपको